मैं आपको वो क्लैरिफिकेशन आपकी भाषा से आपको जो बैठे वो समझाऊं। 15वें माल की मंजिल की खिड़की खुली थी और एक लड़के ने वहाँ से जंप लगाया, मरा नहीं, फ्रैक्चर हो गया शायद। अभी मैं आपको इतना पूछना चाहता हूँ, वो खुली खिड़की नीचे से नीचे कूदने के लिए निमित्त थी कि कारण थी? फरी વાર 15મા માળની ખુલ્લી રહી ગયેલી બારી એ જે છોકરાએ કૂદકો માર્યો એને માટે નીચે પડવા માટે નિમિત્ત હતી કે કારણ હતી? એટલે શું થયું? माने क्या हुआ? बारी निमित्त थी। और दूसरी बात, पहली मंजिल पे तुम खड़े हो, वही लड़का पहली मंजिल पे खड़ा था और ग्रिल को लेकर के वो नीचे झांक रहा था, ग्रिल टूट गई। अभी लड़का नीचे गिर गया, वो ग्रिल का टूटना लड़के के लिए निमित्त था कि कारण था? चा पीने आया जो ने એટલે તમને લાગવડી આ કેવું ચાલ્યું મારા હું લઈને આવ્યા? હા, બેસનું બાકી છે, કંઈ માનો નહીં, છેલ્લું છે પાછું આજે ને। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि यदि ये पदार्थ आपके दिमाग में मिल गया, मैं सच बताता हूँ, तुम घर के दरवाजे बंद करके नृत्य कर देंगे। क्या भगवान आपने बता दिया मुझे? ग्रिल टूटी और लड़का नीचे गिर गया, वो कारण था, और 15वीं मंजिल से लड़का नीचे गिरा, वो निमित्त था। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, खुली खिड़की ने लड़के को नीचे गिराया नहीं है, लड़के को गिरना था तो सुविधा कर दी। ये है निमित्त, ये है निमित्त। रिपीट, छोकरा ने नीचे पाड्यो नहीं, खुली बारीए छोकरा ने नीचे पाड्यो नहीं, पर पड़वू हतुं तो अनुकूलता करी आपी અને ગ્રીલ તૂટી એને શું થયું? એની અનુકૂળતા છોકરાની જોઈને શું કર્યું? સીધો પાડ્યો, બરાબર? दैट मीन्स व्हाट? किसी भी चीज़ की आप असर लेना चाहते हो और पूरे संसार में मेरा प्रवचन शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा, भगवान शंकर पार्थनाथ की प्रतिमा, पालीताना में ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा और वियरमान तीर्थंकर खुद भगवान महावीर यदि विचरित है, वो भी सबके लिए निमित्त है। कारण तुम बनाओ तो कारण बन सकता है, नहीं बनाओ तो कुछ नहीं होता है। भगवान महावीर को पाकर के गौतम तैर गया और गौशाला डूब गया। समझे तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ? यही गौशाला भगवान महावीर को पाने के बाद वो दुर्गति में, माने उनका संसार खत्म नहीं हुआ और गौतम का संसार खत्म हो गया। कारण क्या था? महावीर को गौतम ने कारण बना दिया, था निमित्त। रिपीट, था निमित्त, मगर कारण में कन्वर्ट कर दिया। और गौशालक ने महावीर के निमित्त को निमित्त रहने दिया, कारण में कन्वर्ट नहीं किया, तो गौशालक महावीर को पाने के बाद भी ऐसा ही रहा और गौतम तैर गए। अचलगढ़ की शिविर में गुरुदेव के प्रवचन निमित्त थे, जो सबने सुने, 250 लड़के ने वो सुने, मगर भगवान की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव की वो प्रवचन को मैंने कारण बना दिया। और कारणનો अर्थ એ છે, ફરી વાર, કારણ એને કહેવાય કાર્ય કરીને જ રહે એનું નામ કારણ। રિપીટ, ફરી વાર, કાર્ય કરીને જ રહે એનું નામ કારણ। કરે પણ કરું ન પણ કરું નામ નિમિત્ત। આ સભામાં બેઠેલા દરેક રામનમાં ક્લિયર થઈ ગયું શું? करे पण खरू न पण करे एनु नाम निमित्त, करीने ज रहे एनु नाम कारण। अब ये ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा, नमनाथ भगवान की प्रतिमा, भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा सबके लिए निमित्त है, सबके लिए। आप यदि उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपके लिए कारण बन के आपको निर्विकारी बना देगी, बाकी प्रतिमा कुछ नहीं करेगी। ऐसे ही रास्ते में कोई विश्व सुंदरी चली जाती है, वो भी कारण नहीं, वो सिर्फ निमित्त है। आपकी आंख में विकार उनको देखने के बाद नहीं होता, तुमने इंटरेस्ट ले लिया इसलिए विकार पैदा हो गए। यदि तुम ऐसे ही चले गए होते तो विश्व सुंदरी भी आपको कुछ नहीं कर पाती। एनी डाउट? हर पाप निमित्त है, हर धर्म भी निमित्त है। चाहे मंदिर, चाहे उपवास है, चाहे जनसला का, चाहे प्रतिष्ठा, चाहे आचार्य भगवान, वो भी निमित्त है। और चाहे विश्वसनीय, चाहे खूनी, चाहे रैप करने वाला, वो भी निमित्त है। कारण बनाना बना नहीं बनाना, इट डिपेंड्स ऑन यू। आखो संसार निमित्त है, कारण बनावू के न बनावू नक्की आपणे करशुं। मुकेश कल्पेश फिट बैठ गया। आप चाहो न चाहो मगर कार्य बन के ही रहे, वो कारण। और आप चाहो तो ही कार्य बने, नहीं तो नहीं बने, वो निमित्त।
माने शांतिनाथ भगवान के पास जाने के बाद तुम चाहे कितने भी दर्शन देवी देवी से बोलो, मगर आपका हृदय का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगी। निमित्त था, कारण बनाने की जिम्मेदारी आपकी थी। जय समझेगी एकदम। इस सभा में जो भी बैठे उनको थोड़ा भी डाउट तो क्लियर कर दूं। नहीं, आपकी संबंधी बिना कुछ नहीं होगा। कारण बनाना। और एक बात भगवान महावीर का उपदेश बताऊं, आप दिल की दीवार पर नोट डाउन कर लेना, पाप के हर निमित्त को निमित्त रह देना, कारण मत बनाना, धर्म के हर निमित्त को कारण बना देना, तुम्हारा कल्याण पक्का। पापना दरेक निमित्तने निमित्त રહેવા દેજો, કારણ नहीं बनवा देता। અને ધર્મનું કોઈ પણ નાનકડું નિમિત્ત એને નિમિત્ત નહીં રહી દેતા, કારણમાં કર્મ કરો, મોક્ષ તમારો નક્કી છે। तुम दर्शन दी समकित प्रगटे, निज गुण रिद्धि अपार, स्वामी मोरा तुम दर्शन सुखकार। भगवान आपके दर्शन से तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती, यदि हर एक को होती तो मुझे क्यों नहीं हुई। मेरा इन्वॉल्वमेंट जो था, रिपीट करना चाहता हूँ, आपका इन्वॉल्वमेंट वही आपके लिए कारण बन पाएगा। किसी लड़की को दिखाओ तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो तुम्हारे विकार का कारण बन गई, तुमने बना दिया, वो थी नहीं। वो लड़की की कुछ गलती नहीं थी, वो सीधी जा रही थी, उसको देख करके तुम्हारी आंख में विकार तुमने पैदा किया है। लड़की निमित्त थी, कारण तुमने कन्वर्ट कर दिया। उर्वशी रूढ़ी अपच्छना ने रामा छे मन रंग, पाए नेवुर रण जने कहीं करती नाटारम। समोसर में कितनी अप्सरा वो नृत्य करती है, कोई कारण बनाता ही नहीं है। तो कितने लोग अप्सराओं को नृत्य करके देखते हैं, किसी के मन में विकार पैदा नहीं होता है, क्योंकि कारण बनाते ही नहीं वो। मारू प्रवचन कोने काम लागशे, हूँ निमित्त छूँ, फरी मार कही दूँ, ओनली मैं आपको मेरा प्रवचन चाहे कितना भी तुम टॉप मानो, अकेला निमित्त है, कारण बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, वो मेरी नहीं है। प्रवचन यदि आपके लिए फेल हो जाता है वो तुम्हारी गलती है, वो गलती मेरी नहीं है। इस स्थान पे बैठा हूँ, कितनी पवित्र श्रमिका बहन, यंग बहन वास्कम डलवाने के लिए आती है। यदि ये सब विजाती है, ये स्त्रियों का वास्कम डालना मेरे लिए ओनली निमित्त है। यदि मेरा हृदय ठिकाने नहीं रहा, मेरी आंख में विकार पैदा हो गया, तो मैं भी ऐसी पवित्र श्रमिका को लेकर के पाप कर्म का बंद कर सकता हूँ। फरी वार तमने कीधुं, संसार मात्र निमित्त है, कारण बनावू के न बनावू ये नक्की आपणे करवानुं छे। सामने वाले ने तुम्हारा पेमेंट डुबा दिया, निमित्त चौक्कस था, उनके पीछे तुम क्रोध करना नहीं करना, उसने मजबूर नहीं किया, तुमने जानबूझ के किया है। यदि पेमेंट डुबाने वाला क्रोध कराता है तो सबको कराना चाहिए, मगर सब नहीं करते। कई ऐसे, जाने दो गुरुदेव, गया तो गया, मजे में हूँ। एकदम कंसेप्ट क्लियर न थे तो फरी बार करूँ। परिणाम लाभवू के न लाभवू ये निर्णय तमारा हाथमां, एनुं नाम निमित्त। अने परिणाम लाभवू के न लाभवू एनो निर्णय तमे न ज करो, ए कारण, कॉज एंड इफेक्ट। कार्य करीने ज रहे एनुं नाम कारण, अने कार्य करे पण खरुं न पण करे एनुं नाम निमित्त। 15मा माळेनी बारी दरेकने कूदको नहीं मनावती, एने मारवो तो माटे बारी अनुकूलता, बाकी तो घर में घणा था, समझी गया ने। एना घर में बधा था, बधाए कूदको नहीं मार्यो, पण ग्रील तूटी त्या 5 जणा था, 5 पड्या, कारण के एमने नक्की नहोतुं करवानुं, ए ग्रीले नक्की कर्युं। अभी मैं आपको सच बोलो, मेरा प्रवचन को आप कारण बनाते हो कि निमित्त रखते हो? प्रवचन सुनने के बाद बाहर निकल जाते हो, माना साहेब प्रवचन सारो आप्युं, परिणाम कोई तमे लाव्या नहीं, ये भूल तमारी थी। आ प्रवचन ने तमारे कारण में कन्वर्ट करवानुं हतुं, तमे न ज कर्युं। अब बता पाएंगे? अभी क्या हो गया, सामने वाला आपको कुछ भी गलत करने के लिए मजबूर कर सकता नहीं है, आप यदि तैयार नहीं हो तो। 5 करोड़ का पेमेंट डूबने के बाद भी तुम 100% स्वस्थ रह सकते हो यदि आपने निमित्त मिला। मैं निमित्त की बात ना नहीं बोलता हूँ, वो निमित्त तो निश्चित तौर से मिला, मगर तुमने निमित्त को निमित्त रहने दिया, अंदर जाने ही नहीं दिया, निमित्त बन के निकल गया। और मेरा प्रवचन भी पालीताना में जाने के बाद भी, ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा को देखने के बाद कई हृदय के बुट्ठे हैं, वो निमित्त बन के निकल जाते हैं। नीचे उतरो, उसको बोलो पालीताना ऋषभदेव भगवान का दर्शन किया, कुछ हिला अंदर? नहीं। माने फिर से बोलो, भगवान ऋषभदेव कुछ नहीं करेंगे,
आपका इन्वॉल्वमेंट यदि होगा तो भगवान शुद्ध चमत्कार कर देंगे, नहीं होगा ऐसे निकल जाएंगे। मारा प्रवचन તમે શું બનાવી રહ્યા છો? જેને પણ કારણમાં કન્વર્ટ કર્યું એનું પરિવર્તન પાક્કું, જેને ખાલી નિમિત્ત રહેવા દીધું એનું પરિવર્તન तीर्थंकर खुद दिशा से कहीं नहीं था। इसलिए मैं पहले कहना चाहता हूँ कि अभी कषाय का निमित्त में तुम कन्वर्ट न भी करो तो एक काम करो, प्रतिभाव। इसलिए तो मैं कहना चाहता हूँ ना, आप कषाय करना ही चाहते हो बट वेट फॉर 2, 3, 4, 5 मिनट्स, फिर देखो डिग्री कम हो जाएगी इनकी। और मे बी पॉसिबल तुम्हें लगे यार जाने दो, 5 मिनट तो गई, अभी क्या करना है, छोड़ो यार, हो सकता है ना। હવે તમને ખ્યાલ આવ્યો ને કે સાધુપણામાં નિમિત્ત તો પુષ્કળ મળે છે અને મળવા છતાં પણ અમે બહુ શાંતિથી પવિત્ર જીવન જીવીએ છીએ, કારણ કે અમે ગલત નિમિત્તને કારણમાં કન્વર્ટ કરતા જ નથી। वी आर अलर्ट। और तुम इसलिए मार खा रहे हो, अच्छे निमित्त आपको भी पर्याप्त मिलते हैं। ये अंजनशाला का ये प्रतिष्ठा, ये उपदान, ये प्रवचन, ये हंसरत्न सूरी के 6ठी बार 180 पर, ये सब आपको निमित्त है। मगर आप अंदर कुछ हिलाना नहीं चाहते हो तो इससे परम तपस्वी अति उत्तम आत्मा भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने करने के लिए उसको तैयार किया ही नहीं।